एक महिला रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गई, जहां उसे पता चला कि उसे एड्स है, पर उसे समझ नहीं आया कि उसे ये बीमारी कैसे हुई, क्योंकि शादी के बाद से उसने कभी भी अपने पति के अलावा किसी और से संबंध नहीं बनाए थे। वो हमेशा एक समर्पित और नेक पत्नी की भूमिका निभाती रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसके पति ने उसे ये बीमारी दी है, लेकिन पति की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। महिला ने कसम खाई कि उसने कभी भी अपने पति के साथ धोखा नहीं किया और नहीं वो कभी किसी गलत जगह पर गई। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसे ये बीमारी कैसे लगी। वो पूरी रात बिस्तर पर बैठकर रोती रही। अगले दिन जब वो उठी तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं था। उसे पता चला कि उसका पति डर के मारे सोफे पर सो रहा था कि कहीं उसे भी एड्स न हो जाए। एनी को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि उसका पति उससे नफरत करने लगा है। वो पूरे दिन उदास रही और उसने कुछ नहीं खाया। पति ने एनी की बहन को बुलाया, जिसके बाद ही उसने थोड़ा खाना खाया। बहन के कहने पर एनी ने डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज शुरू करवाया और ये पता लगाने की कोशिश की कि उसे ये बीमारी कैसे हुई। डॉक्टर ने बताया कि एड्स मुख्य रूप से यौन संबंध और खून के आदान प्रदान से फैलता है, लेकिन मरीज को ये बीमारी कैसे हुई ये बताना मुश्किल है। अस्पताल के गलियारे में एनी ने एक एड्स मरीज को देखा जो अपनी बाहों को खुजला रहा था। उसकी त्वचा पर बड़े बड़े घाव थे, जिन्हें देखकर एनी डर गई और उसने सोचा कि क्या उसका भी यही हश्र होगा। एड्स का कोई इलाज नहीं है, केवल लंबे समय तक इलाज से ही बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। एनी की रूममेट ने उससे पूछा कि उसे एड्स कैसे हुआ, तो एनी ने कहा कि उसे खुद नहीं पता। रूममेट ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे 1 साल पहले उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड ने उसे ये बीमारी दे दी थी और अब उसे रोज दवा खानी पड़ती है। एनी एक मॉडल थी और अपनी सुंदरता के कारण अपनी कंपनी की सबसे लोकप्रिय मॉडल थी। उसका बॉस उस पर बहुत बुरी नजर रखता था और कई बार उसे परेशान करने की कोशिश भी करता था। एनी काम के साथ साथ अस्पताल में अपना इलाज करवाती रही। एक बार उसने उसी रूममेट को देखा जिसने अब ऑक्सीजन मास्क पहन रखा था। वो एड्स के आखिरी स्टेज पर थी और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसने एनी को हिम्मत दी और कहा कि उसे नियमित रूप से दवा लेनी चाहिए। जब एनी अस्पताल से बाहर निकली तो पत्रकारों ने उसे घेर लिया। सिर्फ उसके पति को पता था कि उसे एड्स है, तो पत्रकारों को ये खबर कैसे मिली? उसके पति ने कसम खाई कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जल्द ही लोकप्रिय मॉडल एनी के एड्स से पीड़ित होने की खबर मीडिया में फैल गई और उसकी कंपनी में भी हल्ला मच गया। उसके बॉस ने उसे बर्खास्त कर दिया। एनी को एड्स होने के बाद से उसका पति उसके साथ नहीं सोता था और देर रात तक शराब पीकर आता था। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। कुछ दिनों बाद एनी ने अस्पताल में उस मरीज को देखा जिसकी हालत खराब थी। एनी डर गई और उसने डॉक्टर से पूछा कि उसकी अचानक कैसे हुई। डॉक्टर ने एनी को भरोसा दिलाया कि अगर वो समय पर दवा लेती है और इलाज करवाती है तो उसे कुछ नहीं होगा। उस मरीज ने डॉक्टर की बात नहीं मानी थी और नशे का आदी था, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई थी। अस्पताल से निकलने के बाद एनी अपनी बहन के घर गई और उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताया कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है और उसका पति उससे नफरत करता है। बहन ने उसे सांत्वना दी, लेकिन जैसे ही एनी वहां से निकली उसकी बहन ने एनी द्वारा इस्तेमाल किए गए गिलास को गर्म पानी में डालकर साफ किया और दस्ताने फेंक दिए। जब एनी की सास को ये पता चला तो उसने अपने बेटे को एनी को तलाक देने और एक स्वस्थ महिला से शादी करने के लिए कहा। सास को डर था कि उसका बेटा एड्स से पीड़ित महिला के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगा। आखिरकार एनी के पति ने उससे तलाक लेने के लिए कहा और उम्मीद जताई कि वो उसे समझेगी। एनी का दिल टूट गया और इतने सालों का रिश्ता एक पल में टूट गया। अपना सामान पैक करते समय भी वो उम्मीद कर रही थी कि उसका पति उसे रोकेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एनी के जाने के बाद उसके पति को राहत मिली। एनी अपनी एक दोस्त के घर में रहने चली गई, जिसने उसे सांत्वना दी और एड्स होने के बावजूद उसे अपने घर में रहने दिया। उसकी दोस्त ने उसे कुछ अंडे तल कर दिए और उसे अपने घर पर रहने के लिए कहा। दोस्त दिन में काम पर जाती थी और शाम को दोनों साथ में खाना बनाते थे। दोस्त ने एनी को सूप का स्वाद लेने के लिए कहा और फिर खुद भी पिया, बिना ये परवाह किए कि एनी को एड्स था। लेकिन अपनी दोस्त के घर पर हमेशा के लिए रहना भी ठीक नहीं था, इसलिए कुछ समय बाद एनी ने किसी ऐसी जगह पर जाने का फैसला किया जहां उसे कोई न जानता हो। ट्रेन में एक दयालु जोड़े ने उसकी मदद की और उसे खाने के लिए पूछा, लेकिन एनी ने मना कर दिया। रात में जब एनी सो रही थी तो उस जोड़े ने उसका पर्स चुरा लिया, जिसमें उसका सारा पैसा और कार्ड थे। अगली सुबह वो एक खूबसूरत और शांत शहर में पहुंची। एनी ने आराम करने का फैसला किया, लेकिन जब वो किराने का सामान लेने गई तो उसे पता चला कि उसका बटुआ चोरी हो गया था। उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। उसने एक सॉसेज और पानी की बोतल खरीदी। दो स्थानीय बदमाशों ने एनी पर बुरी नजर डाली और उसे परेशान करने लगे। एनी अपने बटुए के बारे में सोच रही थी और उसकी बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि एनी बात नहीं कर रही है तो उन्होंने पूरी रात बदमाशों द्वारा सताए जाने के बाद उसके दोस्त के पिता उन्हें ढूंढने के लिए वहां आए और उन्होंने बेटे को थप्पड़ मारा। ऐसा लग रहा था कि ये पहली बार नहीं था कि पिता ने अपने बेटे को अपराध करने दिया। पिता ने कहा कि वे किसी को भी जीवित नहीं छोड़ सकते। जब वे वापस आए तो एनी वहां से गायब थी। एनी ने अपनी आखिरी ताकत के साथ सड़क पर भागने की कोशिश की और एक ट्रक ड्राइवर ने उसकी मदद की। पुलिस ने उसे अस्पताल में देखा, जहां वो बहुत डरी हुई और घायल थी।